शादी या करियर, फोकस किस चीज पे होना चाहिए? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस पे मैंने एक पोस्ट लगाई और वो वायरल हुई, तो उस पर मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखें, अभी होता क्या है, बहुत सारे नौजवान हैं, घर वालों को, अपने वालिदैन को वो कह रहे होते हैं कि शादी करवा दें। ओबियसली उनकी मजबूरी है, वो चाहते हैं कि उनका भी जीवन साथी हो। दूसरी तरफ मसला ये है कि ये नौजवान कई दफा स्टेबल नहीं होते, यानी अगर अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए, तो वालिदैन ये प्रेफर करते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कोई कमाई का सबब हो, अपनी फैमिली के देखभाल करने की कोई काबिल होंगे तो उसके बाद उनकी शादी होगी। तो अब ये बहुत बड़ा मसला है। लेकिन दो किस्म के ग्रुप्स ने कमेंट करना शुरू कर दिए। एक तरफ, यानी मैंने जो पोस्ट लगाई थी उसमें ये था कि फोकस शादी की बजाय पहले आपका अपना करियर या बिजनेस होना चाहिए। तो एक तबका फिक्र था, वो ये कह रहा था कि इस्लाम के मुताबिक, वो दीन ले आए बीच में, उसके मुताबिक जल्दी से जल्दी शादी होनी चाहिए, क्योंकि जो आती है घर में वो अपने साथ अपना रिस्क लेके आती है और बरकत भी पड़ती है, विच इज वैलिड पॉइंट। दूसरी तरफ एक तबका है वो जो थोड़े मॉडर्न है, वो कहते हैं कि नहीं, पहले अपने पैरों पे खड़े हो, स्टेबल हो, उसके बाद आपको शादी की तरफ आना चाहिए। तो आई एग्री विद बोथ पार्टीज। बीच में ये जो वीडियो बनाने का मकसद है, ये हम मिल के आपस में डिस्कशन करें, एक सोल्यूशन निकालें। होता क्या है, मैं नौजवान का साथ दूंगा यहाँ पे, वालिदैन का या ओवरऑल सोसाइटी का मैं साथ नहीं दे रहा। नौजवान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैंने बड़ी खुल के बात करनी है कि एक नेचुरल प्रोसेस है इस कायनात का। जब 13, 14, 12 साल का बच्चा होता है तो ऑब्वियसली वो बालिग होता है। अब वो बालिग होता है तो उसकी एक रिक्वायरमेंट बन जाती है, वो आपको भी पता है। इस्लाम ने हमें हल ये दिया हुआ है कि जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर दो। लेकिन हमारा कल्चर है बैंग इन द मिडल, दरमियान में, यानी हम कुछ थोड़े से अंग्रेज हैं, उनसे कल्चर लिया हुआ है, कुछ हमने इस्लाम से थोड़ा सा लिया हुआ है, और हमारा सब कॉन्टिनेंट का एक कल्चर है, वो तीनों को हमने मिक्स किया हुआ है और एक खिचड़ी बनी हुई है। नौजवान बेचारे पे क्या गुजरती है, जब 13 साल का हो गया, बालिग हो गया, उसकी अब एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करता है, वो फोकस कैसे करे? वो बेचारा फोकस बिल्कुल कर ही नहीं सकता। कि मेरे जैसा कोई स्पीकर है, वो मोटिवेशन देता है, यार करोड़ लगा के मैंने फ्री प्लेटफॉर्म बनाया, जाओ सीखो, उससे काम स्टार्ट करो और कमाओ। वो वहां पे जाएगा, सीखने की कोशिश करेगा, वहां 20-30 वीडियोस हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके उसको प्रैक्टिकल काम करना पड़ेगा। लेकिन सामने एक ठुमका लगाती हुई कोई लड़की आ गई टिकटॉक पे, तो सारे का सारा फोकस गया। क्यों? एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है। तो वो बेचारा घुटा हुआ है कि उसने स्कूल भी जाना है, कॉलेज भी जाना है, तालीम भी हासिल करनी है, पास भी होना है। दूसरी तरफ ये डिस्ट्रैक्शन है, यानी इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से आपको पता है कि क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं। तो उसने वो भी फिर दोस्त यार हैं, इस सब को वो मैनेज नहीं कर पाता। तो इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड जो हमारी कौम में लोग हैं, वो हमारे नौजवान हैं। तो इस सिचुएशन की वजह से ना वो फोकस कर पाएंगे स्टडीज के ऊपर सही तरह से, ना वो फोकस कर पाएंगे अपने करियर पे, ना बिजनेस पे, ना किसी और चीज पे। और यहाँ से मेन इशू है। सो मेरे ख्याल में जो बड़े हैं उनको डिसाइड करना चाहिए कि हमने किस तरह लेके चलना है, यानी हम ये खिचड़ी वाला कल्चर आगे लेके चलेंगे या हमने क्लियर गाइडलाइन बनानी है। मेरे अपने दोस्तों यारों में एक साहब ऐसे हैं कि वो 13 साल के उनके बच्चे होते हैं, तो वो निकाह कर देते हैं, और निकाह यहाँ पे फिर कंप्लीटली डिफरेंट किस्म की आपको एक अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ती है कि वो करोड़ों लगा के शादी नहीं करते। वो एक घर में जाते हैं, वहां पे ही जाके आराम से बैठ के खुद ही निकाह पढ़ाया, 2 गवाह हैं साथ, और अब कहते हैं कि अपनी जिंदगी खुद बनाओ, साथ साथ उनको गाइड भी करते हैं। तो एक मॉडल ये है। एक मॉडल ये है कि नौजवान खुद वालिदैन सपोर्ट करें, और वो अल्टीमेटली मेहनत करता करता अपना फ्रीलांसिंग के जरिए, किसी भी तरीके से, जो हम 100 से ज्यादा तरीके बताते हैं, उससे या किसी चीज से पैसा कमाना शुरू हो जाता है, एक स्टेबल उसकी लाइफ हो जाती है, और उसके बाद उसकी शादी का सिलसिला बनता है। लेकिन कौन सा कल्चर, कौन सी चीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें, अगेन, दो मुख्तलिफ कल्चर्स के लिहाज से या कॉम्बिनेशन का आपने रखना, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये वाली चीज करें या ये वाली चीज करें। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं अपनी कोई राय दूं और मैं कहूं कि ये ठीक है या वो ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे ये कोशिश कर रहा हूँ कि डिस्कशन स्टार्ट हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है हमारी पूरी की पूरी नौजवान जो नस्ल है, जकड़ी हुई है, यानी वो इधर कभी उसका दिल जाता, कभी उधर जाता, कंसंट्रेट नहीं कर सकते। अब यही नौजवान कौम है और आप लोग हो। जब मैं कोई वीडियो लगाऊं, ठुमकों की बात करूं, तो आप कहो कि सब कुछ बंद होना चाहिए, ये फहाशी उरियानी सब कुछ खत्म होना चाहिए। लेकिन फिर एक लड़की को जो ठुमके लगाती है, उसको करोड़ों व्यूज मिलते हैं। यानी मीर 20 साल लगा के, करोड़ों कमा के, अरबों कमा के, लोगों की मदद करके जब कोई वीडियो लगाता है तो उसको 1 लाख लोग देखते हैं। एक लड़की उठती है, 2 ठुमके लगाती है, उसको करोड़ों करोड़ लोग जो हैं वो देखते हैं। तो वो कौन देखता है? यही नौजवान देखते हैं, हम खुद देखते हैं। और क्यों देखते हैं? वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो फ्रस्ट्रेशन खत्म करनी है, अपने घर में ये डिस्कशन करें, नौजवानों के मसले को समझें,
ایک ڈیسائیڈ کریں, ان کو سپورٹ کریں کہ وہ اپنے اس مسئلے کا حل نکال سکیں. ان کا فوکس جو مین ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے اپنا کریئر اور اپنا بزنس. لیکن جب تک یہ چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلتی رہیں گی وہ فوکس نہیں کر پائے گا. نوجوانوں سے میری ریکویسٹ ہے یار, ہوپ ٹو اسکل پروگرام ہے, پلیٹ فارم ہے, اس پہ جاؤ, ہر طرح کے پروگرامز ہیں اور بے شمار ہماری سکسیس سٹوریز ہیں. جو فوکس کر لیتے ہیں, ایک دفعہ ٹارگٹ بنا لیتے ہیں, پھر محنت کرتے ہیں تو وہ کامیابی بھی ان کو مل جاتی ہے. لیکن اگین دس ویڈیو اسپیشلی فار پیرنٹس, بڑے لوگوں کے لیے, کہ آپ سوچو اور کمنٹ کر کے رائے ضرور دیں, اور پلیز اس لحاظ سے کمنٹ کریں کہ ہم کوئی پازیٹیوٹی کی طرف جا سکیں, سولوشن نکال سکیں. تو آپ چاہے اس سائڈ سے تعلق رکھتے ہو, اس سائڈ سے تعلق رکھتے ہو, کمنٹ کر کے ڈیٹیل سے بتائیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, تاکہ اپنی نوجوان نسل کا ہم کچھ کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.